वेलकम बैक दोस्तों। तो आज हम फिर एक नया वीडियो लेके आए हैं। इसमें आज फिर हम एक फ्रीडम फाइटर के बारे में बात करेंगे, स्वतंत्रता सेनानी के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, जिन्होंने अल्प आयु में अपना जीवन देश के लिए दे दिया। हमें गर्व है ऐसे लोगों पर। हालांकि आज की जनरेशन आजकल इन्हें याद नहीं करती है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सपोर्ट करिए, देखिए इसको और समझिए। जी हाँ, हम आज बात करेंगे शहीद सुखदेव जी की। इनके बायोग्राफी के बारे में बात करेंगे। शहीद सुखदेव जी भारत की एक बहुत वीर स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने अल्प आयु में ही स्वर्ग पधार गए, अपना प्राण त्याग दिए। उनका नाम देश के दो वीर क्रांतिकारियों के साथ जोड़ा जाता है, शहीद ए आजम भगत सिंह और शहीद राजगुरु के साथ लिया जाता है। बता दें कि सुखदेव हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। इनके साथ ही उन्होंने भगत सिंह के साथ मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया था। शहीद भगत सिंह और शहीद सुखदेव के साथ 23 मार्च 1931 को इनको भी फांसी हो गई थी। वर्तमान में हम 23 मार्च को शहीद दिवस मनाते हैं। तो आइए हम इनका थोड़ा सा जन्म के बारे में जानते हैं। इनका पूरा नाम क्या है, उपनाम क्या है, जन्म कब हुआ था। तो इनका मूल नाम है सुखदेव थापर, उपनाम इनका सुखदेव है। जन्म 15 मई 1907, जन्म स्थान नौधरा लुधियाना जिला पंजाब। पिता का नाम इनके राम लाल, माता का नाम रल्ली देवी। शिक्षा नेशनल कॉलेज लाहौर। प्रसिद्धि क्या है इनका, स्वतंत्रता सेनानी थे। जेल यात्रा 28 सितंबर 1929 को। सदस्य हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। निधन इनका 23 मार्च 1931। लुधियाना जिले के नौधरा इलाके में इनका हुआ था जन्म। इनका जन्म हुआ था 15 मई 1907 को पंजाब के लुधियाना जिले के नौधरा इलाके में हुआ था। इनका मूल नाम था सुखदेव थापर, लेकिन इनको दुनिया वाले जानते हैं सुखदेव नाम से। अब आइए देखते हैं इनका भगत सिंह के साथ कैसे घनिष्ठ मित्रता हुआ। सुखदेव जी का शुरुआती जो जीवन था वह लुधियाना में बीता। इन्होंने लायपुर के सनातन धर्म हाई स्कूल से मैट्रिक्स पास करने के बाद नेशनल कॉलेज लाहौर में एडमिशन लिया। यहाँ अध्ययन के दौरान उनकी मुलाकात कई वीर क्रांतिकारी लोगों से हुई। उनमें से एक भगत सिंह भी थे। इन दोनों की मंजिल एक थी, अतः शीघ्र ही दोनों परिचय इन दोनों लोग का परिचय हुआ और एक दूसरे से घनिष्ठ मित्र हो गए। फिर इन्होंने मिलकर नौजवान भारत सभा का गठन किया। सुखदेव किशोरावस्था में ही हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन पार्टी के सक्रिय सदस्य बन गए थे। इसके साथ ही वह शहीद भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद के करीब सहयोगी थे। उन्होंने पंजाब सहित उत्तर भारत के दूसरे इलाकों में भी क्रांतिकारी गतिविधियों को और संगठन की लायक बनाने में सक्रिय भूमिका निभाई। कहने का मतलब यह है कि और संगठन से भी जुड़े रहें और क्रांतिकारी गतिविधि को बढ़ाने में काफ़ी सहयोग किया है। वर्ष 1926 में नौजवान भारत सभा का गठन हुआ। इसके मुख्य संयोजक सुखदेव, भगत सिंह, भगवती चरण और जयचंद्र विद्यालयकार थे। बता दें कि असहयोग आंदोलन की विफलता के बाद नौजवान भारत सभा ने देश के युवाओं का ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं इस सभा के केंद्र अमृतसर को बनाया गया था। सुखदेव ने अपनी जेल यात्रा के दौरान अपने प्रियजनों को पत्र लिखा तथा महात्मा गांधी को भी पत्र लिखा। यह पत्र बहुत ही प्रचलित हुआ
और इस पत्र में यह था कि इस पत्र को हम ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जाता है। इस पत्र से देश की तत्कालीन परिस्थिति का भी पता चलता है। बता दें कि इस पत्र में सुखदेव जी ने महात्मा गांधी द्वारा क्रांतिकारी गतिविधियों को नकारे जाने का विरोध किया था। इसके बाद फिर वही 30 अक्टूबर 1928 को लाला लाजपत राय की मौत हो गई, जिनमें साइमन कमीशन का यह विरोध कर रहे थे, जो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा लगाया जा रहा था। अब ब्रिटिश द्वारा लगाया जा रहा था तो इसका विरोध यह कर रहे थे, और इसमें कई सारा यह नारा भी दिए थे कि साइमन वापस आओ, ऐसा ही कुछ है नारा, मुझे करेक्ट याद नहीं है। इसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके ऊपर लाठीचार्ज करवा दिया। तो लाठीचार्ज इतनी बुरी तरह हुआ कि लाला लाजपत राय कुछ दिन बाद अपना देह तोड़ दी, मतलब इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से भगत सिंह, सुखदेव और अन्य क्रांतिकारी लोग नाराज हुए, काफ़ी खफा हुए। इनकी मृत्यु के जिम्मेदार जेपी साडर्स को मानते हैं ये लोग, जिनको हम जेम्स ए स्कॉट भी बोलते हैं। इन्होंने फिर प्लान किया इनको जेम्स ए स्कॉट को मारने के लिए, और इन्होंने गोली मारी और मौके पे ही मौत हो गई। मौके पे मौत होने के बाद फिर जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट इन लोगों को पकड़ने के लिए बेहतरीन पूरा जाल बिछाई, और 23 मार्च 1931 को इनको फिर पकड़ के फांसी दे दिया गया है, जिसको हम आज शहीद दिवस से जानते हैं। और यह तीनों लोग को फांसी दिया गया था। भगत सिंह, सुखदेव जी थे और एक लोग और थे, और लाला लाजपत राय का पहले ही मौत हो चुका था, मृत्यु हो चुकी थी। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम जलियांवाला कांड के बारे में जानेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में भी जानेंगे। सो थैंक यू सो मच।